दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय क्यों थी? बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसका होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ शब्दों के तीर चलाते हैं, खुद विश्वास तोड़कर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं बातों में है। दोस्तों, यही आज का कड़वा सत्य है। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता हो वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं। बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहरकर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से पाएंगे? रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते वो हैं जो अपनेपन का एहसास दें। दोस्तों, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगाजल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिसे जीना आता है ना, वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आते। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी से छल कपट और बेईमानी मत करो। याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो जमीन वालों की वकालत नहीं चलती। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास।
तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकते। बीरबल अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। परिवार किसी घर में एक साथ रहना नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस यही बने रहो। इस बात की गवाही वक्त खुद आपको दे देगा। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर हमारा साथ देगा। व्यक्तित्व एक ऐसी छवि है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। खुश रहने का बस यही मंत्र है। उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफरत से, नजरअंदाजी से, तो कभी गलत फहमी से। दोस्तों, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ही गलत समझ बैठेंगे। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पे मिठास और दिलों में कड़वाहट रखते हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं, पैसों से परखते हैं। खून के रिश्तों की गरीबी अमीरी की तराजू में तुलना करते हैं। पैसों से कमजोर के लिए बेगानापन और पैसे वालों के लिए बातों में शहद घोलते हैं, और यही कड़वा सच है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कहे भी नहीं जाते।
पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देता। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। लफ्ज ही दिल तोड़ देते हैं, लफ्ज ही दिल जोड़ देते हैं, लफ्ज ही प्यार बढ़ाते हैं, लफ्ज ही मुख मोड़ देते हैं, लफ्ज ही लाते हैं नजदीकियां, लफ्ज ही तन्हा छोड़ देते हैं, लफ्ज ही महाभारत करवाते हैं, लफ्ज ही रब से जोड़ देते हैं, लफ्ज ही बनते हैं वेद कुरान, लफ्ज ही रब से नाते तोड़ देते हैं। लफ्जों का इस्तेमाल सीखो, लफ्ज ही जीवन को नए मोड़ देते हैं। मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए। हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए। हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, उस रब का शुक्र कीजिए। रोते रह जाने कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। दोस्तों, झूठ में आकर्षण होता है पर स्थिरता सत्य में होती है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल आप नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है जिसने सबको बनाया है। दोस्तों, कितनी सुंदर लाइंस है ना। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाली दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और एक
छोटा सा कमेंट भी जरूर लिखें और इसी टाइप की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब भी करें। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। दोस्तों, सत्य डेबिट कार्ड की तरह है, पहले कीमत चुकाएं बाद में आनंद लें। झूठ क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लें फिर भुगतान करें। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। ना औरों से कम ना औरों से श्रेष्ठ, खुद से बेहतर और खुद में सर्वश्रेष्ठ, ऐसा बनने की आप कोशिश करें। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। बंधन में मत बांधिए हर रिश्ते को, खुला छोड़िए, अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। दोस्तों, लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, इसी तरह करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है। हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, व्यवहार और संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। दोस्तों, समय लगता है सपनों की उड़ान भरने में, हिम्मत लगती है उनको सच करने में। संघर्षों की आंच पर खुद को तपाना होता है, मुसीबतों से खुद को बाहर निकालना होता है। रोते रहोगे तो रोते रह जाओगे, हौसलों से कदम बढ़ाओ, मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि आपका क्या हाल करती हैं मधुमक्खियां। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना सा है, कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियां समूह में। एकजुटता, एकता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट नहीं तो ना हमारा देश बदलेगा, ना ही हम और ना ही हमारा समाज। एकता में ही शक्ति है। दोस्तों, एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ व उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाए तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर लिखें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।